बोला है द्वारपाल प्रभु कि द्वार पर खड़ा है एक विप्र, जाके घर का नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता फटा पुराना है। दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता फटा पुराना है। जैसे ही कन्हैया सुनते हैं कि ब्राह्मण आया है, हालत बड़ी जर्जर है। सारी बात कन्हैया सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अंत में जब सुना कि उसका नाम सुदामा, कन्हैया को उज्जैन याद आ गया। राज सिंहासन से कन्हैया कूद गए, भागने लगे द्वार की ओर, जहां बचपन का मित्र सुदामा खड़ा हुआ था। मणिमालाएं गिर गई, पीतांबर गले से निकल करके गिर गया, लेकिन कन्हैया ने कोई चिंता नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया। भागते गए कन्हैया जहां बचपन का मित्र सुदामा खड़ा था। हाँ भैया कहकर के सीने से लगा, कहा भैया आने में बहुत विलंब कर दी, आने में बहुत विलंब कर दी। इसे कहते हैं मित्र। द्वारकाधीश थे, गरीब को जाकर के सीने से लगा दिया। इसे कहते हैं आबत ही आदर करे, जात ही देवे रोए। तुलसी ऐसे मित्र घर, भूखे ही जइयो सो। मित्र गरीब हो, तुम पहुंचो, मित्र के हृदय में खुशी का सागर हिलोर भर कर उमड़ा। ऐसे मित्र के घर भूखे अगर सोना पड़े तो निसंकोच भूखे सो जाओ। मित्र धनवान हो, तुम्हारे जाने से उसे खुशी न हो, तुम्हारे वापस लौटने से उसे दुख न हो। ऐसे मित्र के घर कभी नहीं जाना चाहिए। साथ में ही माननीय श्री उदयवीर सिंह जी जो नगलाजन निवासी हैं, माल्यार्पण के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान परिवार को हमेशा बुलंदियों की ओर अग्रसर बनाए रखें। मित्र कितना भी बड़ा धनवान हो, आप नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। कन्हैया ने मित्र को सीने से लगाया।
राज सिंहासन पर ले जाकर के बिठा दिया, जिस सिंहासन पर भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न कुमार की भी कभी हिम्मत नहीं होती थी। मित्र को द्वारका की राजगद्दी पर बिठा दिया, स्वयं भगवान चरण पकड़ करके बैठ गए। रुक्मिणी जी जल लेकर के आई हैं, कहा प्रभु मित्र के पैर धुल लीजिए। कन्हैया कहने लगे हैं देवी आज हमें अपने मित्र की गरीबी पर जी भर के रो लेने दीजिए। मेरे मित्र का इतना बड़ा दोष नहीं था जितनी बड़ी सजा मैंने अपने मित्र को दे दी। मेरी खातिर मेरे मित्र की क्या दुर्दशा हो गई। हमें ऐसी सजा अपने मित्र को नहीं देनी चाहिए थी। भगवान कन्हैया मित्र के जब पैर धुलते हैं, प्रभु धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले झुक के आंसू बरसाते जाते हैं। गंगा जल के बदले झुक के आंसू बरसाते जाते हैं। प्रतीत हुआ है मानो कन्हैया ने आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही मित्र के चरणों को धुल दिया। भगवान कन्हैया ने मित्र को भोजन ग्रहण कराया है, घर की हाल चाल पूछे, कहा मित्र भाभी की हाल कैसे है। सुदामा जी की वाणी के द्वारा जब सुदामा जी के घर का हाल लिया है, कन्हैया की आंखों से आंसुओं का सागर हिलोर भर करके उमड़ पड़ा। दोनों मित्र एक दूसरे को देख करके रो रहे थे। साथ में ही मान्यवर सुदेश शास्त्री जी जो चरण सिंह महाराज जी के शिष्य हैं, सुदेश जी की तरफ से, सुदेश शास्त्री जी की तरफ से हमें हार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। समस्त साथियों को 21-21 रुपए की मुद्राओं के द्वारा शास्त्री जी सम्मानित कर रहे हैं, जो काशीपुर से आए हैं। बिहारी जी से हम कामना करेंगे कि बिहारी जी अपनी कृपा दृष्टि मान्यवर शास्त्री जी के ऊपर हमेशा बनाए रखें, ताकि ये धर्म पथ पर चल करके अपना, अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन करते रहें। ऐसी मेरी कामना परम आराध्य बिहारी जी से है।